और सबसे इम्पोर्टेंट, ये जो कचरा था यानी गुलाब के जो मैंने ज़ाहिद कांट छांट की है तो उसको मैंने फेंका नहीं है बल्कि यहाँ रख दिया है। वजह क्या है कि ये गोबर है जो कि सूखने के लिए रखा हुआ है, तो बतौर खाद ये भी सूख जाएगा तो हम इसको बतौर खाद इस्तेमाल करेंगे। चूँकि प्लांट्स की पत्तों की जो खाद होती है ये भी बहुत बेस्ट होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। तो ये गुलाब के प्लांट्स हैं, चूँकि अब दिसंबर जा रहा है और दिसंबर मौसम है गुलाब के फूल लगाने का और इससे बहुत ज़्यादा नए प्लांट्स बनाने का, यानी कि कांट छांट करने का यही मौसम है और कलमे लगाने का है। आप अपने प्लांट से भी इसकी बहुत सारी कलमें बना सकते हैं और इर्द गिर्द जो आपके पास प्लांट नहीं है तो उनसे कलमे लेकर, किसी दूसरे से कलमे लेकर भी ख़ुद बना सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बज़ाहिर तो ये थोड़ा सा काम लग रहा है कि अभी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन बहुत मेहनत तलब काम है क्योंकि सबकी जो जो प्लांट्स मुझे ठीक लगेंगे उनकी गोडी वगैरह करनी है, उनके खाद डालनी है जो कि मैंने यहाँ पर ला के रखी हुई है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने वो वाले प्लांट्स रखे हैं ये पूरे एरिया में जो मुझे ठीक हालत में लगे हैं, और यहाँ पर ये जो छोटे पॉट्स हैं इनमें मैंने मिट्टी और गोबर वगैरह भर लिया है ताकि मैं इसमें कलमे लगा सकूँ। और ये वो वाले प्लांट्स हैं जो रिपोर्टिंग वाले मुझे फ़ील हुए हैं तो इनको मैं रिपोर्ट कर दूँगी। तो पहले तो इनमें गोडी वगैरह करते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारी ऐसी शाखें हैं जहाँ से हमें लग रहा है कि नए पत्ते निकल रहे हैं, जैसा यहाँ पर है, और कुछ सूख भी रही हैं। लेकिन ये कुछ ऐसी हैं कि जिन्हें फ़ील हो रहा है कि इन्हें अलग कर दिया जाए। ये अलग करने से प्लांट ख़राब नहीं होता बल्कि इससे प्लांट की बेहतरी ही आती है। तो हम यहाँ से जो जो प्लांट फ़ील हो रहा है और ये देखिए यहाँ से ये फूल बनेगा। अब इस प्लांट की मैं आपको एक ख़ास बात बताती हूँ, वो ये है कि ये प्लांट, ये सारे का सारा जो साइड से प्लांट है ये रुका हुआ है इसकी ग्रोथ। और ये जो यहाँ से ये जो शाख निकली हुई है, ये देखिए इतनी बड़ी शाख हो गई है यहाँ तक, ये देखिए ये बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर इस शाख से ना ही कोई फ्लावरिंग हुई है ना कुछ ही। तो पहले तो शाख को काटते हैं, उसकी वजह ये है कि ये जंगली शाख है, इसी वजह से हमारा जो प्लांट है वो ख़राब हो जाता है। ये देखिए, ये देख कितनी बड़ी शाख थी। इसकी यही निशानी होती है कि ये सारे प्लांट की ग्रोथ को एक तो रोक देता है और दूसरा इस पर कोई फूल वगैरह नहीं बनता। एक और भी जंगली शाख मुझे नज़र आई है, ये देखिए इस पे भी कांटे कांटे से हैं।
अब ये काम तो हो गया है, तो अब चलें कलमे लगाते हैं। कलम लगाने के लिए जो चीज़ हमें ज़रूरत है वो ये है कि हमें बहुत ज़्यादा लंबी शाख की ज़रूरत नहीं होती जैसा कि ये वाली है, बल्कि हमें ये छोटी सी एक पेंसिल जितनी यानी लंबाई में भी इतनी होनी चाहिए और मोटाई में भी इतनी होनी चाहिए। और फिर इसके बाद हमें जिस मिट्टी की ज़रूरत होती है उसमें गोबर मिक्स हो, रेत हो और मिट्टी हो, जैसा कि मैंने इस पॉट में ये तीनों चीज़ें मिक्स की हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद हमें इसको लगाना कैसे है। ये मैंने इसको ऐसे टेढ़ा करके काट लिया है और फिर मैंने ये शहद लिया है। तो शहद के अंदर मैं इसको ये नीचे वाले हिस्से को डिप करके देखिए इसके अंदर लगा दूंगी ऐसे करके। और फिर इसके बाद आपने क्या करना है, इसको पानी दे देना है। चाहें तो आप शुरू में पानी दे दें और मिट्टी नम मिट्टी हो तो उस मिट्टी के ऊपर आपने कलम लगा देनी है, चाहें तो आप इसको बाद में पानी दें। लेकिन आपने इसको इतना पानी देना है कि ये जितनी ये जो मिट्टी है जिसमें आप कलम लगा रहे हैं ये नम हो जाए और नीचे तक पानी चला जाए, जैसे ये देखें ये। और फिर इसके बाद आपने ये करना है, कोई भी शापर लेना है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, लेकिन इतना हो कि वो इसके ऊपर पूरा आ जाए। और फिर आपने इसको बंद कर देना है ताकि जो बाहर मौसम के असरात हैं इससे ये हमारा प्लांट महफूज रहे। अब बाहर गर्मी भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा ठंड भी हो सकती है और कोई भी मौसम हो तो वो इस प्लांट पे असरअंदाज नहीं होता। और जो हमने पानी दिया है वो ही इसको नम रखता है। ये देखिए ये इस पॉट को इस शापर के साथ कवर कर लिया है। अब ये इसी के अंदर ये अपनी नमी बरकरार रखेगा। वो इसकी वजह ये है कि ये जो बाहर का जो टेम्परेचर होता है कभी कैसा तो वो इस पर असरअंदाज ना हो। और ये जो हमने पानी दिया है यही पानी इसके लिए बहुत है। अब जब तक इसकी कोंपलें नहीं निकलती, इसके नए पत्ते नहीं निकलते, तो तब तक हम इसको ऐसे ही कवर करते हैं। अब ये जो बाकी हैं जितने पॉट हैं सब में मैं कलमें लगाती हूँ। और मैं आपको एक और बात बताती हूँ, जैसे कि ये पत्ते हैं तो आप इन सब पत्तों को उतार कर और फिर इस पे लगाएंगे। मैं सब पे लगा के आपको दिखाती हूँ। ये मैंने सारी लगा दी हैं, सबके मैंने पत्ते ये निकाल लिए हैं। और फिर उसके बाद मैंने इसको शहद के अंदर डिप करके और फिर सबका लगाया है। इसके अंदर मैंने 2 लगाए हैं। उसकी वजह ये है कि ये जो है ये बहुत ज़्यादा पतली है, यानी ये मोटी नहीं है, एक फिंगर के बराबर, या इससे क्या है कि एक पेंसिल जो होती है उसके बराबर। ये बहुत ज़्यादा पतली मुझे लग रही थी तो मैंने कहा है कि चलें इसमें दोनों लगा देते हैं, अगर ग्रो हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो भी चलेगा। तो इसलिए अब मैं इसके ऊपर सबके ऊपर शापर चढ़ा देती हूँ। ये रंग बिरंग के जो शापर हैं ये मैंने अपने पॉट्स के ऊपर चढ़ाए हैं, क्योंकि मेरे पास इतने ज़्यादा शापर नहीं थे तो इसलिए जो जो मुझे मिले हैं वो मैंने अब इसको मैंने एक साइड पे रख दिया है ताकि ये बहुत ज़्यादा हिले नहीं, अपनी जगह पर कायम रहें। तो इसलिए ये जल्दी से और फिर अच्छे से ग्रो होंगी, तो इसलिए मैंने इनको बिल्कुल एक साइड पे कर दिया और इनको रख दिया है। अब मेरा बाकी का काम है, ये देखें एक पॉट टूटा हुआ था जो कि मैंने इसके अंदर रख दिया था। अब वो मैं निकाल के इसमें डाल देती हूँ। ये पॉट है जो मैंने मंगवाया ही इसके लिए ही था। ये वहाँ से निकाल कर मैंने यहाँ पर डाल दिया है। और ये देखें यहाँ से थोड़ी सी सख्त है, ये इसके अंदर ये देखें गोबर भी मिक्स है और मिट्टी भी। अब यहाँ से भी मैं इसकी एक्स्ट्रा जो शाखें हैं वो काट लेती हूँ। ये देखिए। अच्छा, हम लोग ये कहते हैं कि हमारे जो प्लांट्स हैं वो नर्सरी से आने के बाद जंगली हो गए हैं, तो उसकी वजह ये है कि हम ये कांट छांट नहीं करते। अब जैसे ये आप देखें कि ये कांटों से भरी हुई इतनी लंबी शाख है और यहाँ से चेक करें इसी की ही दूसरी शाख
ये भी इतनी लंबी हो रही है और मुझे हाथ लगाया नहीं जा रहा क्योंकि इसके साथ इतने कांटे हैं। तो ये कौन सी शाख है, यानी ये भी जंगली है। ये देखें, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये जो हमारा दूसरा प्लांट है, यानी कि इसी का ही जो हिस्सा है, उसको भी ये ख़राब कर रही है। और ये इतने जल्दी बड़ी होती है और फिर हमारे इसलिए इसको काटने को भी दिल नहीं करता कि हमारा प्लांट इतना बड़ा हो गया है तो हम इसको नहीं काटते। अगर ये पॉट भी मेरा ये चेक करें, ख़राब लग रहा है, लेकिन बस मैंने इसकी गोडी काट के इसको कर दिया क्योंकि मेरे पास इतने पॉट नहीं है। एक मेरा दूसरा जो वो वाला सामने वाला प्लांट है वो ज़्यादा ख़राब है उसका पॉट, तो वो मैं इसमें डालूँगी। और उसके अंदर मुझे 2 प्लांट लग रहे हैं तो इसलिए मैंने ये वाला खाली रखा हुआ है, दूसरा मैं इसके अंदर डाल दूँगी। तो ये इसी पॉट में रहे, इसके लिए फिर मैं नई पॉट लेकर आऊँगी तो फिर मैं इसमें डाल दूँगी। इसकी जो ज़ायद शाखें थी वो तो मैंने काट दी हैं और यहाँ से भी मैंने निकाल ली है, वो मैंने उधर रख दिया है। अब ये वाला भी, इसकी भी गोडी कर देती हूँ। इसके अंदर आपको पीनट के छिलके नज़र आ रहे होंगे, तो ये भी खाद है, इसलिए आपने इनको भी ज़ाया नहीं करना। तो इनको भी बतौर खाद के अपने प्लांट्स में डाल देना है। इसकी मिट्टी नम ही है क्योंकि मैंने इसको अभी कुछ देर पहले ही पानी लगाया है। तो मैं थोड़ी सी इसमें गोबर की जो खाद है वो मिक्स कर देती हूँ। और ये जो कांट छांट है वो भी थोड़ी सी कर देती हूँ। ये देखिए, इसको भी मैं उठा के इधर रख देती हूँ। ये देखें, जो मैंने जितनी काट छांटी है वो सारी इस साइड पे है। ये वाला पॉट है ये ख़राब है, इसलिए मैं इसको ये मैंने निकाली है सारा। अच्छा, निकालने के बाद मुझे लगा है कि इसमें एक ही प्लांट है, तो चूँकि इसकी ब्रांचेस बहुत ज़्यादा निकली हुई हैं तो इसलिए मुझे लग रहा था कि इसके अंदर ज़्यादा प्लांट्स हैं। तो मैं यहाँ से इसकी काट छांट कर देती हूँ और उसके अंदर लगा देती हूँ। ये वाला वैसे ही उठा के मैं इसके अंदर रख देती हूँ। मैं इसको फिक्स करती हूँ। ये सारी कांट छांट है जो कि सिर्फ इन प्लांट्स की है। ये मैंने अपने गुलाब की कटिंग कर ली है, रिपोर्टिंग की है, गोडी की है, इसके अंदर खाद ऐड की है। और ये उसके बाद अब माशाल्लाह से इंशाल्लाह जब वो बाहर आएगी तो फिर हमारे प्लांट्स ये, क्योंकि इसकी कटिंग की है मैंने, शाखें ज़ायद काटी हैं, तो दोबारा से ये निकलेंगी। तो निकल के इंशाल्लाह ये बाहर में यानी दूसरे महीने में, फरवरी में, ये हमें बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह फ्लावरिंग देंगे। और ये जो हमने कलमें लगाई हैं ये भी तब तक इंशाल्लाह फूटेंगी और फिर ये भी इंशाल्लाह नए प्लांट्स बन जाएंगे। तो यहाँ से भी हम फूल देखेंगे। और ये वाला जो पॉट था, जो मैंने समझा था कि मुझे रिपोर्टिंग में ज़्यादा फूल मिलेंगे, प्लांट्स मिलेंगे, लेकिन एक ही प्लांट मिला था, तो फिर मैंने इसके अंदर एक कलम लगा दी है जो कि इंशाल्लाह वो जल्द ग्रो करेगी। तो ये है हमारे प्लांट गुलाब के, जो कि फ्लावरिंग के बाद बहुत अच्छे लगेंगे।
चूँकि अब दिसंबर का महीना है तो आप लोग भी अपने प्लांट्स की काट छांट करें। और इसके अलावा ये अगरचे के बहुत ज़्यादा इसमें मेरा टाइम लगा है, घंटे से ऊपर तो लग गया है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी फ़ील नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि जो प्लांट से प्यार करते हैं उनको बिल्कुल भी नहीं फ़ील होता कि कितना टाइम लग गया है। तो इसी नोट के साथ कि प्लांट से प्यार करें और उनका ख्याल रखें। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।